रति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घना सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर सम्माननीय महेंद्र बाबा तथा केदार बाबा, उपस्थित सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, सभी को मेरा सादर नमन। हम लोग अपराह्न काल के सत्संग में उपस्थित हैं। गणेश जी ने अपने पोती के जन्मदिन पर यह सत्संग रखे हैं। ऐसे तो बहुत लोग हैं जन्मदिन नहीं मनाते हैं बल्कि बर्थडे मनाते हैं, लेकिन वह हम लोगों को, वैदिक लोगों का नहीं है, वह तो ईसाई लोगों का है। उसमें केक काटा जाता है, मोमबत्ती जलाया जाता है, मोमबत्ती को फिर बुझा करके क्या क्या बोल के उसको काटते हैं, फिर प्रसाद बांटते हैं। आप बतलाइए, केक जो है कोई देवी देवता में चढ़ता है, कोई मंदिर में चढ़ता है, कोई बता दे। वो अशुद्ध चीज़ है, वो कैसा प्रसाद। इसीलिए जन्मदिन मनाना चाहिए, बर्थडे नहीं, वह ईसाइयों का है। इसीलिए हम लोग प्रकाश को शुभ का प्रतीक मानते हैं। अब वहाँ बुझा करके शुभ माना जाता है, ऐसा नहीं, अंधकार को शुभ नहीं माना जाता है। इसीलिए हम लोग देखिए भगवान राम का जन्मदिन मनाते हैं, भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। हम लोग बर्थडे नहीं मनाते हैं। तो अपने बच्चे को भी हम लोग जन्मदिन मनाएंगे, हम लोग बर्थडे नहीं बनाएंगे। अगर सत्संगी नहीं है तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाइए, बजरंगबली हो, शिवालय हो, दुर्गा मंदिर हो, कहीं हो, प्रसाद चढ़ाइए, उनसे प्रार्थना करिए और प्रसाद बांटिए। वो ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं है। इसीलिए यह बड़ी खुशी की बात है कि गणेश बाबू ने यह हम लोगों का वैदिक का जो नियम है, सत्संग के द्वारा वह अपने पोती के जन्मदिन मना रहे हैं। बहुत बहुत मंगल कामना है। उस बच्ची का आहो भाग्य है, क्योंकि वह सत्संग परिवार में आई है। इस परिवार में जन्म लेना दुर्लभ बतलाया गया है, और ऐसे वैष्णव परिवार में आई है तो उसका भी कितना भाग्यशाली होगा। देखिए, अगर उनके अंदर में सत्संग की अगर ज्ञान हो जाए, इस ज्ञान को लेके वो जहाँ भी जाएगी उस कुल को भी उज्जवल और यह घर भी उज्जवल, दोनों कुल को वह उज्जवल करेगी। इसे मैं गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं कि वह ऐसा हो जिस तरह से माँ मदलसा, जिस तरह से गोपी चंद के माँ, उस तरह का यह भी बने, यह कुल आरोह कुल दोनों को उज्जवल करे। उन्होंने माँ मदलसा ने चारों पुत्रों को सन्यासी बना दिया। गोपी चंद के माँ ने गोपी चंद को
योगी बना दिया। इस तरह से बहुत हमारे देश में ऐसे माँ आई है जो अपने पुत्रों को सद्ज्ञान दे करके परम कल्याण की राह दिखाई है। तो इसीलिए यह बड़ी सौभाग्यशालिनी है। मैं गुरु महाराज से यही कामना करते हैं कि इसका जीवन में मंगलमय हो और दोनों कुल को यह उज्जवल करे। अभी आप लोगों ने पाठ में सुना, गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपान होय सो गावहि वेद पुराण। संतों का जो उपदेश है, संतों का जो हमारे जिसका जीवन में संत नहीं उनको सत्संग नहीं, और जिनको सत्संग नहीं उसका कल्याण संभव नहीं। इसीलिए संत ही, अगर संत ना होते तो जल मरता, आग लगी आकाश में चुई चुई पड़े अंगार। अगर संत ना होते तो जल मरता संसार। उमा संत कर यही बड़ाई, मंद करत जो करई। लोग उसको गाली देते हैं लेकिन उसको वो उपदेश देते हैं, उनके लिए वो भलाई का काम करते हैं। उमा संत कर यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। इसीलिए अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन होए सब तबहि। तो इसी तरह से संतों की महिमा है, संत का ज्ञान है। संतों की महिमा कितना भी कहेंगे हम लोग। पलटू साहब ने कहा, सबसे बड़े संत दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है। अरे हाँ रे पलटू, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। तो इसीलिए संत सबसे बड़े हैं। इसीलिए संतों की महिमा, लेकिन पंडित और संतों में अंतर पाया जाता है। पंडित जो है संतों से वह विरोध करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं करते होंगे, लेकिन अधिकांश लोग देखिए पलटू साहब को जला दिया, पंडितों ने जला दिया, क्योंकि वो खरा खोटा बोलता था, इसीलिए उनको बुरा लगता था, उनको जला दिया गया। फिर वो दूसरे शरीर में आकर के और जगन्नाथ जी में कथा करने लगे, इसीलिए पलटू पलट गए, शरीर को जला दिया, फिर दूसरे शरीर में आके और वह कथा करने लग गए। इतना शक्तिशाली। इसीलिए हमारे सामर्थ्य रामदास जी महाराज रहते थे बनारस के अगल बगल में। वहाँ एक बड़े ज्योतिषाकार था जिसका ज्योतिषाचार्य थे, और वह काली यक्षिणी की सिद्ध किया हुआ था। काली यक्षिणी का भी सिद्ध किया था और ज्योतिषाचार्य भी थे। वह उनके अंदर में सामर्थ्य रामदास जी के प्रति द्वेष भावना हुआ। तो एक दिन अपने शिष्य को कहा कि तुम सामर्थ्य रामदास की कुटिया में जाओ। उसने एक पत्र लिखा। पत्र लिखते हैं, उस पत्र में था, पत्र में उन्होंने लिखा कि दुनिया में सबसे चमकदार चीज क्या है। दूसरा में लिखा कि सूर्यमंडल को कौन ढक सकता है। तीसरा में लिखा कि काल के मुख से कौन बचा सकता है। चौथा में लिखा कि ब्रह्मा के लकीर को कौन मिटा सकता है। ये 4 प्रश्न लिख करके उन्होंने भेज दिया अपने शिष्य को। जब सामर्थ्य रामदास जी के कुटिया में गए, सामर्थ्य रामदास जी के कुटिया में गए, उन्होंने पत्र दिया रामदास जी महाराज को। रामदास जी उस पत्र को पढ़ा, कहा देखो 2 प्रश्न का उत्तर मैं अभी दूंगा, 2 प्रश्न का उत्तर वहाँ जाके दूंगा बनारस में।
वह 2 प्रश्न का उत्तर। पहला प्रश्न दशा से सबसे चमकदार चीज क्या है? उन्होंने रामदास जी महाराज जी का कहा कि ये सृष्टि में सबसे चमकने वाला कोई है तो वो सत्संग है। मनुष्य को कितना भी पापी हो, लेकिन जब संत के शरण में जाते हैं और सत्संग अपनाते हैं तो वह परम पवित्र हो जाता है। सूर्य के जैसा वो देवदीप्तमान हो जाता है। वह चमकाने वाला सत्संग है, दूसरा कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहा कि पहला प्रश्न का यही है कि सत्संग। अब हम लोग विचार करें, हम लोग गुरु महाराज ने क्या सिखलाया? नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार्य सरे। सबसे बड़ा काम है आवागमन, यही तो कहा कि तुम सत्संग करो तेरा काम बन जाएगा, और सत्संग नहीं करोगे तो काम बिगड़ जाएगा, बनेगा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आप जानते हैं, वे ऐसे कुटिया में रहते जहाँ किसी भी प्रकार का कोई सुविधा नहीं, कोई धन दौलत नहीं, टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। भगवान राम के मन में हुआ कि हमारा भक्त है, इतना बड़े दुखी में रहते हैं, आए देने के लिए। कहा मांगो, तुम क्या मांगते? जो मांगोगे सब मिलेगा। उन्होंने कहा देहि सत्संग, दूसरा कुछ नहीं। देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण शोकहारी। कहा सत्संग लेके क्या करोगे? अरे कुछ वैभव ले लो, धन दौलत ले लो, बढ़िया मंदिर बना लो, बढ़िया सारा दुनिया चकाचक चलने लग जाएगा। कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो सत्संग चाहिए। कहा सत्संग लोगे तो वो सब नहीं मिलेगा। कहा सत्संग लेंगे तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन सत्संग लेंगे तो आप मिलेंगे। कहा हाँ, हम तो जरूर मिल जाएंगे। सत्संग लोगे तो हम मिल जाएंगे। तो आप मिल गए, संसार का मालिक मिल गए, तो संसार का कौन सा चीज़ बाकी रहेगा? बोलिए, अगर संसार पति मिल गया तो संसार का कौन सा चीज़ बाकी रह गए? कौन चीज़ बाकी रहेगा? इसीलिए कहा हमको देना है तो बस देहि सत्संग, दूसरा चीज़ नहीं, मुझे सत्संग ही दे दो। पलटू साहब ने कहा कि सत्संग वरदान, भूले मन को समझा लीजिए, सत्संग के बीच में आए के जी, अब की बार नहीं चूकना, सुंदर मानुष तन पाए के जी, ज्ञान ध्यान की बात बूझ लीजिए, खूब मन को ठीक ठहराए के जी। अब की बार चूकोगे तो बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए कहा कि नहीं, हम लोगों को सत्संग, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में देखिए सत्संग की कितना व्याख्या किया है। सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। यह असली प्रयाग है। इसमें स्नान कर, अभी तो त्रिवेणी में कुंभ लगा है, वहाँ देखिए मोबाइल में कितना चीज़ दे रहा है। एक एक महात्मा को देखिए क्या क्या कर रहा है, कोई कांटा में सो रहा है तो कोई एक पर खड़े हो रहा है, कोई क्या कर रहा है क्या कर रहा है। तो कहने का मतलब है ध्यान करने वाला एक भी नहीं दिखाएगा कि ये ध्यान कर रहा है। आप देखिए ध्यान करने वाला दिखा रहा है, मोबाइल में देख रहे हैं, ध्यान करने वाला नहीं है वहाँ। हाँ, कहा 10 साल से हाथे खड़ा कर, हाथे में कौन चीज किया था उसको? कहा कितना दिन से हाथे ऊपर करके रखा, हाथ नीचे, वो तपस्या। भगवान मिल जाएंगे? मिलेगा? तो कहने का और लोगों को ठगने का, कोई एक पैर से खड़ा हो गया, कोई एक हाथ ऊपर कर दिया, तो कोई कांटे पर सो गया, तो कोई मुंड का माला पहन लिया है, तो कोई क्या क्या कर लिया है। तो कहने का मतलब कोई भेष से भगवान मिलने को नहीं है। भगवान तो उनका जो ध्यान करेंगे उन्हीं से वह प्रसन्न हो सकते हैं, और कोई वेशभूषा से प्रसन्न होने वाला नहीं है। उनका आदेश है कि संतों का आदेश है कि हम लोग नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार्य सरे, सारा सब काम बनेगा। इसीलिए
मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो ये पिक बकौ मराला। क्या कहा? कौवा कोयल हो जाता है और बगला हंस हो जाता है। ये सत्संग की महिमा है। अगर हम सत्संग मनोयोग पूर्वक करते हैं तो कौवा जैसा वृत्ति रखने वाला मनुष्य वह कोयल की तरह बन जाएंगे, और बगला की तरह हिंसा करने वाला वृत्ति या हिंसक बन जाएंगे, वो साधु पुरुष बन जाएंगे। आप देखिए जिनके जीवन में सत्संग मिला है, अंगुली माल जैसे महापापी का उद्धार संतों ने अपना वाणी के द्वारा अपने प्रभाव से उनको किया है। रत्नाकर जैसे महापापी का उद्धार आप नारद जी के द्वारा हुआ है। तो ऐसे ऐसे संतों का यहाँ सत्संग की महिमा दिया गया है कि जो जिसके जीवन में मिला सत्संग है वो हर घड़ी आनंद ही आनंद, इस लोक में उस लोक में, दोनों लोकों में। यहाँ से जब जाएंगे तो वह लोक में भी वह आनंद से ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ से आनंद रहे और वहाँ दुखी हो गया, ऐसा नहीं। यहाँ धनवान होके बैठा हुआ है, अगर सत्संग नहीं करता है तो उसके बाद क्या हो? उसके बाद का आंकड़ा लगाइए क्या होगा। धनानि भूमो पशुहि गोष्ठे नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने देहश्चितायांग परलोके मार्गे धर्मान गो गच्छत जीव। ये कहा साथी है मित्र गंगा जल बिंदु पान तक, अर्धंगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, इससे तो आगे भजन ही है। साथी हरि के भजन बिनु अकेला रहेगा। और दूसरा उपाय क्या है? तो इसीलिए आप सत्संग कीजिए, ईश्वर का भजन कीजिए। यही है मानव का असली, मानव का देखिए कहते हैं मनुष्य नाम रूपम। मनुष्य का भूषण क्या है? रूप। रूप का मतलब क्या समझते हैं? शरीर का बहुत सुंदर रूप हो जाए, आपका हृदय सुंदर हो जाए। ऐसा नहीं कि रूप सुंदर है और गुण कुछ भी ना हो तो क्या है? इसीलिए मनुष्य नाम भूषणम रूपम, रूपम भूषणम गुणम, गुणम भूषणम ज्ञानम, ज्ञान भूषणम क्षमा। देखिए क्षमा क्या चीज़ है, आप सुनिए। क्षमा क्या नहीं कर सकता है। एक ससुर दामाद थे, लेकिन ससुर जी सत्संगी थे, दामाद जी सत्संगी नहीं थे। तो दामाद जी ने कुछ कारोबार करने के लिए ससुर से 3 लाख रुपया मांगा। हमरा जब होगा तो हम लौटा देंगे। तो ससुर ने दिया, उसका कारोबार चलने लगा ठीक ठाक से। अब ये ससुर मांगे तो वो विलम्ब करने लगे। अब ससुर के मन में द्वेष पैदा हो गया कि हम दिए लेकिन दे नहीं रहा है शर्त के अनुसार से। अब दोनों में अनबन हो गया, और अनबन ऐसा हुआ क्या कहना है, अब सब बोली चाली आना जाना सब बंद। होगा ना? होगा कि नहीं होगा? अब दोनों के तरफ से ये सत्संगी बेचारा ध्यान भजन करते थे, लेकिन उस चिंता में इसका ध्यान भजन भी गड़बड़ हो गया। तब जाके ये सोचने लगा अब उपाय क्या है। तो अपने गुरु के पास गए, गुरु से कहा कि इस तरह का है, हमारा ध्यान भजन सब गड़बड़ा गया है, आप कृपा करिए हमारे ऊपर। तो कहा बात क्या है तुम बताओ। सारे बात बताया। कहा देखो एक काम करना पड़ेगा तुमको। कहा कि तुमको जाके क्षमा मांगना पड़ेगा। कहा हम ही रुपया दिया और हम ही क्षमा मांगेंगे, हम ही से आप क्षमा मंगवाते हैं। कहा सुनो पहले सुनो, तुम जो है, कहा हमने तो गलती नहीं किया, गलती तो उसने किया। कहा देखिए 2 आदमी होता तो एक आदमी का गलती नहीं होता है, दोनों का गलती होता है। आपका गलती नहीं है, आपने अपने दामाद के प्रति भाव खराब हुआ कि नहीं आपका? कहाँ? वचन भी खराब बोले हैं? कहाँ? कहा जहाँ उनका परिजन मिलते थे वहाँ दुर्वचन से उनका व्यवहार करते थे।
इस तरह से कई गलतियां आपने किया है, गलती नहीं की है। अब वो तो महसूस करने लगा ये तो हमसे हुआ है, तो कहा कुछ मिठाई लीजिए, कुछ फल लीजिए और दामाद के यहाँ आप जाइए। अब बेचारा क्या करेंगे, गुरु का आदेश हो गया। अब वह लेते हैं, फल लेते हैं और मिठाइयाँ लेते हैं, और दोपहर का भोजन का समय था। उसी समय वहाँ पहुँच जाते हैं। दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा में आवाज़ दिया, उसका नाती आके गेट खोला। नाती गेट खोलते देखा मेरा नाना जी आ गए। वो तो एकदम नाचने लगे, मेरा नाना जी आए, नाना जी आए। बच्चे को क्या मतलब है, बच्चे तो खुशी से नाचने लग गए। वह बगल में टेबल था, टेबल में वह मिठाई और फल रखा, और उसकी बेटी आई तो प्रणाम करके साइड हो गई। यह हाथ जोड़ के, दामाद जी नहीं आए क्योंकि दामाद अरेंजमेंट था। तब ससुर जी कहते हैं कि जितना गलती हुआ है सब हमसे हुआ है, हम आज गलती क्षमा मांगने के लिए आए हैं। इतना शब्द कहा तो दामाद जी उठ कर के आए और प्रणाम किया। अब प्रणाम किया तो वहाँ रो रहे हैं वो, और ससुर जी भी रो रहे हैं। आप समझिए, देखिए प्रेम का क्या है, क्षमा के अंदर क्या शक्ति है। अब दोनों रोए। इसके बाद वह कहते हैं, वो अंदर गए और 3 लाख रुपया ला के टेबल में रख दिया। कहा मैं रुपया लेने के लिए नहीं आया, आज मैं क्षमा मांगने के लिए आया हूँ। कहा नहीं, आप अपना रस लीजिए। उन्होंने लिया नहीं, बल्कि नाती पोता बेटी में सब बांट दिए। बड़ा आनंद हो गया, सब कोई खाया पिया, और ससुर जी बड़े खुशी से घर आए। तो कहने का मतलब देखिए क्षमा में कितना बल है। एक आदमी अगर झुक जाए तो झगड़ा होगा नहीं होगा, लेकिन दोनों कड़े हो जाते हैं ना। दांत पीछे आते हैं और जिह्वा पहले से है, लेकिन जिह्वा रह जाता है और दांत चला जाता है। यही बात है। इसीलिए कहने का मतलब बहुत कड़ा नहीं, तो क्षमा बल है। इसीलिए शरीर सुंदर हो, उसमें गुण भी होना चाहिए, गुण भी होना चाहिए, सद्ज्ञान होना, सद्ज्ञान का गुण होना चाहिए। अगर रूप है और गुण नहीं तो रूप का क्या वैल्यू है। अगर मान लिया जाए गुण है और ज्ञान नहीं, यह भी गड़बड़ मामला है। तो ज्ञान भी चाहिए, गुण भी चाहिए, रूप भी चाहिए। लेकिन संतों ने कहा सबसे बढ़िया रूप तो आपका हृदय का होना चाहिए। आप अगर सदाचारी है, आप अगर गुरु के अनुकूल से चलते हैं, भजन ध्यान करते हैं, लोग घर को सजाते हैं, लेकिन संत महात्मा कहते हैं आप हृदय को सजाइए। शरीर को सजाने वाला, घर को सजाने वाला संसार चाहेगा, लेकिन हृदय सजाने वाले को परमात्मा चाहेगा। उसको परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, और मानव एक भगति कर नाता। यही बात है कि आपका हृदय सुंदर होना चाहिए, और जिसका हृदय सुंदर है उस हृदय से कभी पाप कल्पना नहीं करेगा। करेगा हो ही नहीं सा। कहता है पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खग राया। ये सज्जनों का धर्म है। क्या है, मन से, वचन से और शरीर से किसी का उपकार, हमको दूसरे का उपकार करना चाहिए। मन से भी लोग गाली देते हैं ना, न शरीर से सकते तो मने मन गाली देते हैं, वह भी पाप लगता है। लगता है कि नहीं, मानसिक पाप। तो मानसिक पाप करोगे तो ध्यान बनेगा? ध्यान कितना सूक्ष्म है, नहीं बनेगा। वाणी से करोगे नहीं होगा, शरीर से करोगे तो और नहीं होगा। इसीलिए इन तीनों पापों से बचना होगा। इसी को हम सदाचार कहते हैं। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार कौन छुड़ाएगा? सत्संग छुड़ाएगा। दूसरे के अंदर बल नहीं है, छुड़ाने वाला सत्संग होगा। जब आप सत्संग का धारण करेंगे तो आपके हृदय से दूसरे के प्रति बुरा भाव मिट जाएगा।
दूसरे के प्रति बुरा कल्पना नहीं करेंगे, दूसरे के प्रति बुरा वचन नहीं करेंगे और शरीर से तो नहीं करेंगे। तो ये है सज्जनों का धर्म। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो यह सत्संग कराएगा, दूसरा नहीं करा सकता है। पूज्य होत नर जगत में असत्संग प्रभाव, किसका प्रभाव से? आज बाबा को हमको ऊपर बैठा दिए हैं तो हम लोग क्या, हमारे पास कुछ है? कुछ नहीं है, लेकिन सब ये गुरु महाराज का कृपा है। हम जितना थोड़ा सा पालन किए हैं तो उसी का ये प्रतिफल है। इसीलिए हम लोग जितना उसको गहराई में जाएंगे उतना ही आपको मिलेगा। अंत में परमात्मा मिलेंगे, परमात्मा मिलेंगे। सुमिरन से सुख होता है। इसीलिए कहा कि यह सत्संग दो प्रकार का है, बाहरी और आंतरिक। तो यह सत्संग जो है जिसका जीवन में आता है, हमारे महर्षि साई स्वामी जी महाराज लिखते हैं, सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। सत्संग में संत बचन रूपी सत ज्ञान की गंगा बहती है। उसमें अवगाहन यदि न किया, सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती है। जिसमें यह भाव नहीं, मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती है। युक्ति से भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। इसीलिए संसार में सत्संग करने वाले को ही सद्ज्ञान मिलता है और सद्ज्ञान के द्वारा अपना कल्याण करते हैं। तो यहाँ पर सामर्थ्य रामदास जी ने कहा कि मनुष्य को महान बनाने वाला और चमकाने वाला कोई है तो वो सत्संग है। दूसरा में कहा कि सूर्य को कौन ढक सकता है, कहा पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी, ऐसे सूर्य। इसीलिए उसको ढकने का यहाँ कोई समान चीज नहीं है। इसीलिए 13 लाख गुना बड़ा है तो कौन सा चीज़ से तुम ढकोगे उसको, तो इसीलिए वो ढका नहीं जा सकता है। ये 2 प्रश्न दे करके वह कहा जाओ, हम 2 प्रश्न का उत्तर वही देंगे कि काल के मुख से कौन बचा सकता है और ब्रह्मा के लकीर को कौन मिटा सकता है। अब वे चले गए। अब स्वामी रामदास जी महाराज कुछ दिन के बाद गंगा घाट में चले आए, पेड़ के नीचे अपना आसन जमा दिए। पेड़ के नीचे आसन जमा दिए और अपने शिष्य उद्धव से कहा, जाओ तुम भिक्षा मांग करके ले आओ। ये चले गए भिक्षाटन करने लिए। भिक्षाटन करने के लिए गए तो भिक्षा मांगते मांगते उनके दरवाज़ा में भी चले गए, ज्योतिषाचार्य जी के दरवाज़ा में। इन्होंने
जय रघुवर रामदास जी की जयकार लगाया, भिक्षा देहिम टेर लगाया। तो रामदास जी का नाम सुन के उनको जलन होगी। जो आपका दुश्मन होता है, अगर आपके पास कोई उसका नाम ले तो आपको तो भीतर से, भले ऊपर से कुछ बोलो नहीं, लेकिन भीतर से तो जल उठता है। उसी तरह से वो निकला, कहा तुम हमारा दुश्मन का नाम लेते हो, तुम 4 बजे भोर होते होते मर जाएगा, मैं श्राप देता हूँ। वह श्राप दिया। वहाँ से उद्धव मोड़ के चले गए तो कहा कि हमको ज्योतिषाचार्य ने श्राप दिया कि आप 4 बजते बजते मर जाओगे। कहा कोई बात नहीं, भिक्षा लाए हो? कहा हाँ। दोनों गुरु चेला खाया, उसके बाद आराम किया। जब शाम हो गए तो कहा कि देखो उद्धव, आज जो है तुमको सोना नहीं है, हम सोएंगे लेकिन तुम सोना नहीं, तुम जगे रहना, मेरा चरण दबाते रहना। अब सोने का समय हुआ तो रामदास जी महाराज सो गए और वे चरण दबाने लगे। दबाते दबाते जब 12 बज गया रात, तो बड़ी जोरों का तूफान आ गया। तो गुरुजी को जगा दिया डर से। देखिए कितनी बड़ी तूफान, कितने पेड़ उलट गया, क्या क्या हो रहा है। तो कहा तुम्हारा पेड़ उल्टा है, तुम्हारा पेड़ के नीचे कुछ नहीं हो रहा है, दूर में हो रहा है, लेकिन तुम्हारा पेड़ के यहाँ कुछ नहीं है। तुम मुझे मत जगाओ, मुझे सोने दो, तुम यहाँ से कहीं जाना नहीं। तूफान बंद हो गया कुछ देर के बाद। तूफान के बाद कुछ देर के बाद ओला वृष्टि होने लगा और बिजली कड़कने लगा बड़ी जोरों का। घबरा गए, फिर जगा दिया। कहा क्यों जगाया? कहा गुरुदेव देखते हैं कितना बिजली कड़क रहा है और कितनी ओला वृष्टि हो रहा है। कहा तुम्हारे पेड़ के नीचे कितना वृष्टि हो रहा है, देखो तुम भींजे हो ना हम भींजे, होने दो, संसार कुछ भी हो रहा है, तुम सेवा करते रहो। अब रामदास जी सो गए, सेवा करने लगे। कुछ देर के बाद वो भी शांत हो गए। तब उद्धव के माँ के रूप में काली यक्षिणी आती है। काली यक्षिणी का करतूत था। काली यक्षिणी आती है, कुछ दूर में आके कहते हैं उद्धव तुम्हारे लिए फल लाया हूँ बेटा, आओ और ले जाओ। उद्धव कहते माँ आप यहाँ दे दो, हम वहाँ नहीं जाएंगे। कहा नहीं बेटा, हम तो सती नारी हैं, सती नारी का पर पुरुष के जाने का नहीं है। कहा ये तो बड़े संत हैं, संत के दरबार तो ऐसे है सबका दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये तो संत का दरबार है, संत के दरबार में सबका सम्मान, तो किसी का अपमान नहीं होता है, आप आइए। कहते नहीं बेटा हम नहीं जाएंगे। कहा हम वहाँ नहीं जा सकते। उद्धव भी नहीं गए और उद्धव का माँ का रूप जो काली यक्षिणी आया था वो भी नहीं आए। वे वहाँ से लौट के चले गए। अब ये चरण दबाते दबाते 5 बज गया। अब कहा उद्धव कितना समय हुआ? कहा गुरुदेव 5 बज गया। कहा हाँ अब छोड़ दो, चलो अब नित्य क्रिया कर्म करो, स्नान करो, पूजा ध्यान करो। अब दोनों गुरु चेला नित्य कर्म करने लगे। स्नान करके दोनों ध्यान भजन करके कहा जाओ अब तुम भिक्षा मांगने के लिए। फिर भिक्षा के लिए उनको भेज दिया। जब भिक्षा के लिए दिया तो फिर उनके दरवाज़ा में गए, वही टेर लगाया। फिर वो निकलते हैं, अब तो हाथ जोड़े हुए निकलते हैं और कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम उनसे जाके क्षमा मांगेंगे। वह काली यक्षिणी का सिद्ध क्या हुआ? तो वह जो है ऐसा जब कहा तो वह दूसरे जगह से भिक्षा मांग के चले आए। गुरु चेला भोजन किया। दोपहर में वह ज्योतिषाचार्य वहाँ आते हैं तो रामदास जी महाराज कहते हैं कि आप यह बतलाइए समय कितना हो गया अभी? कहा अभी तो 1 बज रहा है। कहा आप तो 4 बजे का समय दिए थे ना, तो 4 बजे तो ये मरा नहीं,
अब देखिए इसका लकीर देखिए, हाथ देखिए, हाथ देखने लगे, कहा हाथ में तो मौत था लेकिन मौत नहीं हुआ। कहा कि लकीर मिट गया, कहा हाँ मौत कट गया, अब लकीर कट गया। कहा देखो संत ही ऐसा बलवान है जो मृत्यु के मुख से छुड़ा सकता है। गुरु महाराज का कितनी कहानियाँ हैं, हम लोग पढ़े हैं, भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु, ये गुरु कहते सत ज्ञान, सुन के मिटता अज्ञान, होता सुख महान। भजो साध गुरु, गुरुदाता दयाल, वह काटे जमजाल। जमजाल कौन काट सकता है? संत के अंदर में वो क्षमता है, काटे जमजाल। अगर हम लोगों को, अगर एक बार संत सेवी जी महाराज को लेने के लिए कौवा के रूप में आए काल, कहा कि सुनो, राम के राज्य में बाप रहते बेटा मर जाता था, लेकिन संत के राज्य में संत रहते उनका बेटा नहीं जा सकता है, उनका शिष्य नहीं जा सकता, तुम भागो जल्दी यहाँ से। गुरु महाराज ने डांट करके भगा दिया, भागो जल्दी यहाँ से। तो संत के अंदर में ये क्षमता है। संत जिंदा देवता है, कोई ऐसा देवता नहीं कि लड्डू चढ़ाओ और कुछ बोले भी नहीं। तो संत ऐसा है, संत जो है काल मुख से निमुख भागो ध्यान केवल भाई रे है। ऐसा ऐसा बहुत प्रसंग है गुरु महाराज का जो कितने को काल मुख से बचाए हैं। तो कहने का मतलब है संत जो है ब्रह्मा के लकीर को भी मिटाते हैं और वह जो है सो मौत को भी मिटा देते हैं। तो इसीलिए संत ने हमको संदेश क्या दिया। संत जब मिलते हैं तो क्या देते हैं? हम लोगों को भजन देते हैं। देखिए हम लोगों को भजन करने के लिए गुरु महाराज क्या काल मुख से निभागो ध्यान केवल भाई रे, तो हम लोगों को दिया तुम सदाचार का पालन करो। भागे लाले की हो धीरे धीरे भाग ले। तो कहते हैं ये भजन, देखो भजन के बिना आत्मकल्याण कहीं संभव नहीं है। तो कहने का है कि आत्मकल्याण, देखिए अभी बहुत लोग वहाँ पर अखिल भारतीय हो रहा है, कहाँ पर? प्रयागराज में। बहुत लोग गाड़ी में सीट नहीं मिल रहा है, इतना लोग जा रहा है। तो सत्संग करिए, कोई बात नहीं। गुरु महाराज के समय में भी सत्संग हुआ था एक बार 81 में वहाँ पर इलाहाबाद में, और इस बार हो रहा है। जाना चाहिए, दुनियादारी को देखना चाहिए, लेकिन उससे मुक्ति ऐसा नहीं मानिए कि वहाँ नहाएंगे तो हम मुक्ति हो जाएगा, है वहाँ जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हाँ दुनिया देखने के लिए ज्ञान होगा, जाइए, व्यवहारिक ज्ञान होगा, जाना चाहिए। सत्संग है, हमारे बाबा लोग जाएंगे तो जाना चाहिए। तो इसीलिए कहने का मतलब है, देखो संत हम लोगों को क्या देते हैं? नाम देते हैं, और यही नाम जो है आपका असली धन है। नाम ही राम नाम मणि दीप धरु जी देहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतर हूँ जो चाहसी उजियार। तो कहते हैं ये राम नाम रूपी मणि को जो धारण करते हैं, कहा जीव रूपी दरवाजे पर बैठा दो, नाम भजन करो। तो कबीर साहब ने कहा नाम सुमर नर बाबरे तोरी सदा न देहिया रे। और कहा कि जाके नामन आवत हिए, कार भय नर काशी बसे से, का गंगा जल पिए, जाके नामन आवत हिए, कार भय नर कंठी के बांधे, का तिलक को दिए, जाके नामन आवत हिए, कार भय नर जटा बढ़ाए, का गुदरी के सिए, जाके नामन आवत हिए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, नाहक ऐसे जिए। आप वहाँ जाएंगे तीर्थ में क्या है? पानियन मिलेगा है, तो रूप
पानी नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है, और वहाँ भी ठगे बैठल है, पंडा जो है एक नंबर का ठग है बाबू, वहाँ पैसे चाहिए खाली। तो कहने का मतलब है असली त्रिवेणी आपके अंदर में है। हम लोग असली त्रिवेणी जो है सो बाहर में नहीं है। बाहर में शरीर को हम धो सकते हैं, लेकिन हृदय को धोने के लिए तो नाम रूपी साबुन चाहिए। और जब इससे नाम रूप के द्वारा सिमटाव होगा तो आपका ऊर्ध्वगति होगी ना। और उस त्रिवेणी में इंगला पिंगला और सुखमना न, वहाँ पर जो त्रिवेणी है उस त्रिवेणी में कहते हैं कि अल्प सा थोड़ा भी अगर मन सहित एकाग्र होके रुक गया तो कहा सैकड़ों जन्मों का किया हुआ पाप धुल जाएगा। लेकिन त्रिवेणी में स्नान करने से नहीं होगा। होगा है? कहते हैं ब्रह्म हत्या सहस्राणी भुरुन हत्या शतानि च एतानि ध्यान योगस्य देहत्याग अग्नि निर्बंधनम अनेक यज्ञ दानानि व्रतानि नियमा अवस्था सुष्मना ध्यान लेस्य कलनाम नहरंती षोडशीम। कहा अश्वमेध यज्ञ सहस्राणी वाजपेयी शतानि चो एतानि ध्यान योगस्य देहत्याग अग्नि निर्बंधनम। तो कहते हैं कि ये वाजपेयी हजारों अश्वमेध यज्ञ करो, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करो, कितना धन खर्च होगा, लेकिन कहा सुषमना ध्यान के 16 अंश के एक अंश भी बराबर लाभ नहीं है। ध्यान की महिमा है, इसीलिए कहा बिंदु ध्यान सबके मन माना तुम बैठो आत्म अस्थाना। तो यहाँ से संत सदगुरु हम लोगों को फरमान देते हैं। देखिए यही बात कहते हैं, साचो उपदेश देता भली भली सिखा देता समता सुबुद्धि देता को बुद्धि हर तू है मार्ग दिखाय देता भावहु भगति देता प्रेम को प्रतीति देता या भरा भर तू है ज्ञान देता ध्यान देता आत्मा विचार देता ज्ञान देता ध्यान देता आत्मा विचार देता प्रेम को प्रतीति देता या भरा भर तू है? अब देखिए ज्ञान देता, ज्ञानदाता कौन है? गुरु न है, दूसरा है कोई नहीं है। ज्ञान भी देता है, ध्यान भी देता है, प्रेम को बढ़ाने के लिए, और प्रेम को प्रतीति देता आभरा भरतु है। क्या देता? सांचो उपदेश। यही नेता लोग जो है भाषण देते हैं, उसमें वह अपना जुगाड़ रखते हैं ना, रखते हैं ना, बोलिएगा, रखते हैं ना। जैसे हमको वोट मिलना चाहिए ना, लेकिन संत ऐसा कहते हैं, सच्चा उपदेश यह है, इसमें कोई मांग नहीं है कि तुम हमारे लिए ऐसा करो तब हम उपदेश करेंगे। तुम हमको अपमान करो चाहे गाली दो, लेकिन हम उपदेश देंगे ही। और वो सच्चा उपदेश है। साचो उपदेश देता भली भली सीख देता समता सुबुद्धि देता है। तो इस तरह का ज्ञान दाता संत सदगुरु जो हैं, जिनका जीवन में है, हम लोग गुरु महाराज ने कहा अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो उपकारी गुरु रूपक मानस ध्यान थपो। तो यह जो हम लोगों को मिला है, तो यह कम नहीं समझिए, यह जो है सार भक्ति के अंदर में आता है। क्या कहा? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी आ बिनु सत्संग न पावई प्राणी। कहा भक्ति स्वतंत्र यानी, लेकिन आप इसमें यह भी देखिए, कहा अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो उपकारी गुरु रूपक मानस ध्यान थपो। देवी देव समास्त पुराण ब्रह्म परम प्रभु
और गुरु में करे निवास कहत है संत सबू। अब इसमें वहाँ अति पावन गुरु मंत्र, उसके बाद दे दिया कि देवी देव समस्त पुराण ब्रह्म परम प्रभु। तो उस नाम में है कि नहीं? जो नाम आपको दिया गया है उस नाम में है कि नहीं है? है, लेकिन कितने को इसमें विश्वास होगा आप समझ लीजिएगा। कितने को इसमें निष्ठा है निष्ठा है? अब एक अटी बजरंगबली करवे करेंगे, एक अटी शिव जी के जल ढरवे करेंगे, छठ पूर्व अबे करेगा, नवरात्रि अबे करेगा, कौन कौन रात्रि अबे करेगा, सब करवे करेगा। तो ये क्या हुआ? निष्ठा भक्ति हुआ? निष्ठा हुआ? नहीं हुआ। स्वतंत्र भक्ति नहीं, परतंत्र भक्ति हो गया। स्वतंत्र भक्ति तो तुमको नाम दिया, जो नाम जपेगा उसको सबकी पूजा हो। ऐसा है नाम कि नाम में क्या शक्ति नहीं है? सुमिरन से सुख होता है। देखिए कबीर साहब ने कहा सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन माही साईं समाय। परमात्मा भी उसी में रहते हैं, इसीलिए कहा कि नाम का सुमिरन करो और नाम संबंधी रूप का ध्यान करो। नाम संबंधी रूप का ध्यान करने के लिए कहा। देखो बहुत लोगों का शंका है कि इतना बढ़िया बढ़िया देवी देवता है उसका ध्यान नहीं है, और इसका ध्यान क्यों बतलाया गया है? लेकिन देखिए पवित्र मूर्ति का ध्यान करेंगे तो आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, और अगर कामना वाली व्यक्ति का ध्यान करेंगे तो आपके अंदर कामना जग जाएगा। हमारे महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज एक कथा कहते थे, मुझे याद है। वह कहते थे एक भंगी था, भंगी यानी मेहतर, जो शौचालय साफ करते हैं, मेहतर। यहाँ हम लोग मेहतर कहते हैं, लेकिन वह राज दरबार में भंगी नाम है। तो वह जो है राज दरबार में जाया करते थे। तो राज दरबार में जाया करते थे। एक दिन रानी को देख लिया, रानी को देखा तो कहा इतना सुंदर रानी। अब इतना सुंदर रानी, अब उसके मन में हो गया कि रानी नहीं मिलेंगे तो अब जीवन में रह भी न करें। वहाँ से चला गया घर। रानी और एक मेहतर, कितना ऊंचा नीचा का बात है, संभव है। लेकिन वहाँ जब घर गए, चारपाई पर सो गए, उसकी पत्नी कहती है कि और दिन आते चाय पानी नाश्ता करते, कुछ बातें करते, आज तो कुछ बोल नहीं रहे। कहा हमको रोग हो गया। कहा कौन सा रोग हुआ? कोई दवा बानी बताइए, कोई वैद्य बुलाया जाए, डॉक्टर बुलाया जाए। कहा इस सब से नहीं होगा। कहा तब? कहा ऐसा रोग है छूटना मुश्किल है। कहा बताइए। कहा कि आज रानी को देखें, रानी नहीं मिलेंगे तो खाना पीना आप छोड़ दिया। कहा ये रोग का इलाज तो मुश्किल है, इसका रोग कैसे इलाज होगा? कहा अच्छा हम प्रयास करते हैं आपका रोग छुड़ाने का। वह उसकी पत्नी जाती है और वहाँ चले गए रानी के पास। अब ये हाथ जोड़ के खड़ी है, कहते हैं बैठो। कहा कि नहीं हम बैठेंगे नहीं, आप पहले हमारा, हम जो कहेंगे उस पर मुझे क्षमा करेंगे। क्षमा करेंगे, तुम वचन दो मैं कुछ नहीं करूँगी। कहा मैं वचन देती हूँ, तुम कुछ बोलो तुमको कुछ नहीं करेंगे। कहा आज हमारे पति ने आपको देखा है, तब से खाना पीना छोड़ के चारपाई धर लिया है। कहा जब तक नहीं मिलेंगे रानी तो हम खाना पीना छोड़ दिए। तो कहा इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा क्यों आप सोच रहे हैं? लेकिन हम मिलेंगे, लेकिन शर्त है एक। कहा कौन सा शर्त है? कहा शर्त है कि वह साधु के जैसा कुटिया बना करके नदी के किनारे वो रहे और ध्यान, मेरा रूप देखा है ना, हमारा ध्यान करेंगे, मैं अपने उनसे मिल जाऊंगा। अब मिलेगा रानी, अब मिलेगा तो लालच हो गया, मिलेगा। अब जा कर के कुटिया बना लिया, झोपड़ी बना के ध्यान करने लगे। जो कुछ देता था खा लेता था, नहीं तो भूखे सही, लेकिन ध्यान में आए, हर खन गए विषाद के तरह ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते एक दिन राजा जा रहे थे। अब तो 6 महीना साल भर हो गया, दाढ़ी बाल बड़ा बड़ा साधु का रूप हो गया। तो राजा देखा तो वो नहीं जान रहे कि भंगी है। तो कहा बड़े बढ़िया साधु है। अब जो है उनको प्रणाम किया, कहा ऐसे साधु का तो दर्शन करना चाहिए। लौट के गए, राजकाज में भूल गए। तब रानी कहती है सुनते हैं आपका नगर में एक साधु महाराज आए। कहा हाँ ऐसे संत का दर्शन करना चाहिए।
तो कहा कि व्यवस्था करो। अब रानी जाएगी मिलने के लिए, तो वहाँ घेरा डाला गया। घेरा डाला गया, पालकी में बैठ के रानी जाती है और रानी कहती है जिससे मिलने के लिए तुम इतना ढोंग रचा है वह आई है, मिलो। कहा अब नहीं, अब तो मैं उस चीज़ के तक पहुँच गया हूँ, अब आपके जैसा रानी का जरूरत यहाँ नहीं है, अब माया का जरूरत नहीं है, मायापति को मिल गए। तो कहने का मतलब पवित्र मूर्ति का ध्यान करेंगे तो आपका मन पवित्र हो जाएगा, और पवित्र चीज़ का करेंगे तो आपका मन में विकार पैदा हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है, इसीलिए गुरु मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। दूसरे देखिए, आप मायावी मूर्ति का ध्यान करते तुरंत आपका मन में आ जाएगा, लेकिन गुरु महाराज जल्दी आता है, कितना पवित्र है। इसीलिए गुरु मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। आप देखिए एकलव्य ने गुरु मूर्ति का ध्यान करके और गुरु का सारा ज्ञान को हासिल कर लिया। उसी तरह से आप गुरु मूर्ति का ध्यान करें तो गुरु अंदर में जो विशेषता है, गुरु अंदर में जो गुण है, उसके अंदर जो ज्ञान है, वह सब शिष्य को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसीलिए गुरु मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। और इसके बाद बिंदु ध्यान करना चाहिए। बिंदु ध्यान में विशेष सिमटाव होता है। बिंदु ध्यान सबके मनमाना, तुम बैठो आत्म आस्थाना। तो तुम जो है बिंदु ध्यान करो, बिंदु ध्यान करो। बिंदु ध्यान सबके मनमाना, तुम बैठो आत्म आस्थाना। तो बिंदु ध्यान कीजिए। बिंदु में तहनाद बोले रण दिवस सुहावनम। तो ये दोनों जो है दाहिना बायां हाथ है, जो बिंदु ध्यान करते हैं उसको प्रकाश मिलता है, और जहाँ प्रकाश होता है वहाँ शब्द भी मिलता है। तो यही गुरु महाराज का असली ज्ञान है, संत मत का सार साधना है। इसको करके लोग परम पिता परमात्मा का स्वरूप हो सकता है, इसमें किसी प्रकार का शंका नहीं है। तो गणेश जी ने यह सत्संग करवाया, बड़े पुण्य के भागी हैं। और उस बच्ची के लिए मेरा यही मंगल कामना है, वो बड़ी लंबी आयु हो के रहे और इस संसार में उसको ये सत्संग का ज्ञान मिले, और यह लोक परलोक उनका कल्याण हो। वो जहाँ भी जाए उस कुल को भी ये उज्जवल बना दे, यही मेरी गुरु महाराज से मंगल कामना है। आप लोगों के लिए भी मेरा मंगल कामना है। यह परिवार जो सत्संग कराया बड़े पुण्य के भागी हैं। आप सब भी मंगल कामना, उनके परिवार के लिए मंगल कामना है। हम सबों को बुला करके सत्संग कराया है। सत्संग कराना एक यज्ञ है, और यह ज्ञान यज्ञ है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ। अगर ज्ञान नहीं है तो पशु के समान। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तो पशुभिर नारायणम ज्ञानम नारायणम धिकं विशेषो ज्ञानन ही न पशु समाना। तो इसीलिए ज्ञान के लिए सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, सदाचार का पालन करिए, तो हम लोगों को बड़ा लाभ होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। लेके दर भाई।